समझ में नहीं आ रहा, मैं आधा इमोशनल हूँ और आधा जो है मैं खुश हूँ। टेम्परेचर तकरीबन -5 -6 हुआ है और ये बर्फ़ भी जमी हुई है जगह जगह। चेक करें, मैं इस टाइम पे कोहे दूर पे हूँ, वो पहाड़ जहाँ पे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ऊपर वही नाजिल हुई थी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम तुमान है और इस टाइम पे मैं मौजूद हूँ वादी तुआ। आजकल के दौर में इस इलाके को सेंट कैथरीन कहते हैं। कि वो जगह है जहाँ पे जबल तूर वाक़या है। जबल तूर वो पहाड़ है जिसका जो है वो कुरान पाक में भी ज़िक्र है। वत्तीनी वज़ैतून वतूर सीनीन, वतूर सीनीन। ये जो लफ्ज़ है तूर और सीनीन, ये पूरा ख़ित्ता जो है सीना कहलाता है। इसे सीना कहते हैं और इंग्लिश में सिनाई कहते हैं। और जो तूर है वो इस पहाड़ का नाम है। तो और इसके अलावा जो है वो कुरान मजीद में इस पूरे वाक़या का जो है वो ज़िक्र है, जो कि मैं आपको बताने वाला हूँ। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ऊपर वही नाजिल हुई थी उस पहाड़ पे जहाँ पे मैं अभी जिसकी बेस में मौजूद हूँ मैं। और ये पहाड़ जो है वो बहुत ही ज़्यादा मुक़द्दस है। इसलिए मुक़द्दस है क्योंकि अल्लाह ताला ख़ुद यहाँ पे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से मुखातिब हुए थे, उनसे उन्होंने ख़ुद बात की थी। और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को पूरे अम्बिया में फ़जीलत हासिल है। क्यों? क्योंकि कोई फ़रिश्ता वही लेकर नहीं आया जी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कहानी मैं आपको बहुत ही ब्रीफ करके बताता हूँ, एक इंट्रोडक्शन देता हूँ कि इस वाक़े से पहले हुआ क्या था। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम हज़रत इमरान के बेटे थे और जब वो पैदा हुए तो उस टाइम पे फ़िरौन की हुकूमत थी मिस्र में। तो फ़िरौन ने ख्वाब में देखा कि एक किरण आ रही है, सूरज की किरण इसराइल की तरफ से, और वो किरण जो है उसकी पूरी हुकूमत को तहस नहस कर देती है, तबाह कर देती है। तो जब एडवाइज़र्स से उसने पूछा तो उन्होंने ताबीर बताई कि एक ऐसा बच्चा पैदा होगा बनी इसराइल के कबीले में जो कि तुम्हारी हुकूमत ख़त्म करेगा और सबको जो है वो तबाह कर देगा, और अल्लाह ताला का कलाम लेकर आएगा और सारी दुनिया उसे फॉलो करेगी। तो ये सुनते ही फ़िरौन ने कहा कि जितने भी बच्चे अभी बनी इसराइल में हो रहे हैं सबको ख़त्म कर दो। एक साल जो है वो खून खराबा होगा, कत्ल होंगे बच्चे, अगले साल नहीं होंगे। इस तरीके की उसने कुछ अपने हिसाब से एक ऑर्डर दे दिया। तो उस साल हज़रत मूसा हुए तो हज़रत इमरान ने एक बास्केट में डाल के दरियाए नील में बहा दिया, और वो बास्केट जो है वो फ़िरौन की बीवी को मिली। फ़िरौन की बीवी ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अपने घर में रखा, और फ़िरौन को जब पता चला तो वो फ़िरौन मारने लगा। लेकिन जो है वो एंड पे जो आसिया थी, जो बीवी फ़िरौन की थी, उसने मना लिया और परवरिश की। जैसे ही वो बड़े हुए थोड़े, तो वो रास्ते में जा रहे थे तो वहाँ पे मिस्र का एक बंदा था, मिस्री आदमी था, वो बनी इसराइल के किसी आदमी पे जुल्म कर रहा था। उनसे जुल्म सहा नहीं गया। जब बनी इसराइल के आदमी ने उनसे हेल्प मांगी तो उन्होंने छुड़वाया। छुड़वाते छुड़वाते लड़ाई झगड़े में उन्होंने बंदे को मार दिया, मिस्री को। अब जब मिस्री को मार दिया तो फ़िरौन तक बात पहुंची। जो फ़िरौन ने फ़ौरन जो है वो तलाश स्टार्ट कर दी और हुक्म दे दिया कि इसको मेरे पास लेके आओ और इसको मार दो। तो हज़रत मूसा इसी कशमकश में बाहर निकल गए मिस्र से। और मिस्र जो अरेबियन पेंसिला है, जो मिस्र का सीना, जो एक खित्ता है सीना के नाम से, वहाँ से हिजरत करके चले गए सऊदी अरब की तरफ, जहाँ पे अब मदाइन पहाड़ है। वहाँ पे जो है उनकी मुलाकात दो लड़कियों से हुई जो बकरियां चरा रही थी। तो उन्होंने हेल्प मांगी कि मुझे भी काम चाहिए। वो लड़कियां हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को लेकर चली गई अपने अब्बू के पास। हज़रत शुएब नाम था उनका। हज़रत शुएब ने एक्सेप्ट कर ली उनकी ऑफ़र, और हज़रत मूसा ने कहा कि मुझे 8 साल के लिए अपने पास काम पे रख लें, कि जब तक बात ठंडी हो जाएगी तो फिर वो वापस चले जाएंगे मिस्र में। तो हज़रत शुएब के पास उन्होंने 10 साल काम किया। इसी दौरान जो है हज़रत शुएब ने अपनी एक बेटी से उनका निकाह करवा दिया, और वो अपनी अहलिया को लेकर 10 साल के बाद वापस मिस्र आए। वापस वो इसी जगह पे आए जहाँ पे मैं इस टाइम पे हूँ। जबल तूर के ऊपर एक दरख्त से आवाज़ आई, और वो आवाज़ नहीं, सबसे पहले उन्होंने वहाँ पे लकड़ियाँ देखी जलने की, जो है वो उनको खुशबू आई। उन्होंने लकड़ियाँ जलते हुए दूर से देखी। तो जब वो लकड़ियों के पास गए तो दरख्त के पास से आवाज़ आई। अब ये सारा वाक़या जो है जहाँ पे पेश आया, मैं वहाँ जाऊँगा। सर्दी बहुत है, -4 -6 बेस के ऊपर है, पता नहीं ऊपर कितना होता है। तो चलें साथ साथ चलते हैं। इस वाक़े को मैं आपको वहाँ जाकर बयान करूँगा और दिखाऊँगा जहाँ पे ये वाक़या हुआ। खुश नसीब मानता हूँ मैं अपने आप को कि एक मुक़द्दस तरीन जगह पे हूँ। इस वाक़े में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से कलाम किया अल्लाह ताला ने डायरेक्ट।
तो चलिए साथ साथ हाइक पे चलते हैं। जी तो इस टाइम पे अब हम लोग रेडी हो गए हैं क्लाइम करने के लिए कोहे तूर जबल मूसा, इंग्लिश में जिसे माउंट सिनाई कहते हैं। ऑल सेट हमारा जो ग्रुप है मैं आपको दिखाता हूँ, ये हमारा ग्रुप है यहाँ पर। और बस सब मतलब तैयारी वगैरह कर ली है हम लोगों ने, जो भी कपड़े वगैरह पहने थे एक्स्ट्रा। ये वॉशरूम फैसिलिटी है और यहाँ पे वेंडर्स वगैरह काफ़ी हैं। अगर आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है, ग्लव्स चाहिए, चादर चाहिए, ब्लैंकेट चाहिए, तो ये लोग हेल्प करेंगे। तो चलें एक साथ इकट्ठे होकर फिर ऊपर की क्लाइम के लिए रेडी होते हैं। अच्छा, यहाँ से जो है वो हाइक स्टार्ट होती है और चेक पॉइंट्स बहुत ज़्यादा हैं यहाँ पर, हर जगह पे चेक पॉइंट है। फ्रॉम हियर यहाँ पे इतनी सर्दी है तो ऊपर जाके कितनी होगी। अभी तकरीबन यहाँ पर मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं तो -1 -2 होगा और ऊपर प्रॉब्ली कह लें -8 -6 शायद। हाउ मच विल बी द टेम्परेचर अप देयर? नो टेम्परेचर up in the mountain, yeah. 3 hours, but what will be the temperature there? -6, -8, how much? -6 and 5. -6, -5, -6 या -5 होगा ऊपर। लेट्स सी, अगर इंसान के अंदर जज्बा हो और अल्लाह ताला की एक मैं क्या बोलूँ, मेरे पास अल्फाज नहीं है कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि मैंने गारे हिरा भी जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह देख चुका हूँ, मैं सर कर चुका हूँ पहाड़ जबल नूर जिसे कहते हैं, जहाँ पे हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर वही नाज़िल हुई। और अब ये जहाँ पे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ऊपर वही नाज़िल हुई, अल्लाह ताला ने इस काबिल समझा कि अल्लाह ताला वहाँ पर भी लेके जा रहे हैं। खैर खैरियत से सफ़र गुजर जाए, ऊंचाई काफ़ी है तो बड़ी खुश नसीबी है अल्हम्दुलिल्लाह। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को मैंने आपको पहले ही कहा था कि फजीलत हासिल इसलिए है क्योंकि अल्लाह ताला की ज़ात खुद आई थी, उन्होंने खुद कलाम किया था हज़रत मूसा के साथ। और ये जितना भी वाक़या पेश आया है वो इसी मुक़द्दस मकाम पे पेश आया है जिसे अरबी में कहते हैं वादी तुआ। वाकई इंसान के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो चलें, अभी 3 घंटे लगेंगे हमें, स्टार्ट कर लिए, बीच में ब्रेक के वक्त आपसे बात हो। अच्छा, अब ये रफ़ ट्रायल स्टार्ट हो गया है। यहाँ पे कैमल्स वगैरह लेके खड़े हुए हैं बेदुइन्स, कि अगर किसी से चढ़ा ना जाए तो वो कैमल ले सकता है। अच्छा काम ये किया था मैंने कि टॉर्च पकड़ ली थी, क्योंकि टॉर्च की बहुत सख्त ज़रूरत पड़ती है। टोटल जो एलिवेशन है वो 7,500 फुट है। यहाँ पे लोगों का मुख्तलिफ हाउ मच इज दिस? 15। 3 चॉकलेट्स लेनी है, मैंने कहा एनर्जी के लिए सही है यार। ओके ब्रो।
थैंक यू। थोड़ा सुकून मिला अभी पानी वानी पीकर। कम बाकी 2.5 घंटे अभी भी बाकी हैं। टेम्परेचर तो काफ़ी गिरा हुआ है, मुझे उससे अंदाज़ा हो रहा है क्योंकि मुँह से धुआं निकल रहा है। इस टाइम जो है तकरीबन रात के बज रहे हैं 3:30 और हमारा जो गोल है वो ये है कि सनराइज़ देखा जाए वहाँ पर। तो देखें पहुँच पाते नहीं पहुँच पाते। अभी जो गाइड है वो कह रहा था कि और तकरीबन और 2 घंटे लगेंगे, तो चलते जाते हैं। या गुड गुड गुड। 4 kilo. How long it will take? 2 hours or? Just 2 hours. 2 hours. In 4 kilo, I have 1 kilo, 750 steps. Okay, that's good. Yeah. So we have almost finished half. Yeah. That's good. अच्छा जी, ये हमारा जो है वो तीसरा स्टॉप है। इन्होंने मतलब हर 1 किलोमीटर 1.5 किलो के बाद 2 किलोमीटर के बाद एक कैफेटेरिया बनाया हुआ है जहाँ पे चाय वगैरह जैसे अपने पहले देखा था। तो ये चीज़ अच्छी है कि इनकेस अगर आप चीज़ें भूल भी जाते हैं तो यहाँ पे इंतज़ाम है, मतलब खाने पीने का और चाय पानी का। मैं आपको दिखाता हूँ अगर आप लोगों को नज़र आए। सुनते रहे। This half mountain. This is Yeah, half half mountain. Yeah. Okay, still a lot of like have to go. Oh my God, जैसे कि मैंने को दिखाया कि थोड़ी थोड़ी सी बर्फ़ आ रही है रास्ते में, और यकीन जाने कि तकरीबन 3.5 घंटे हो गए हाइकिंग करते हुए और अभी तक जो है ना वो मंजिल ना मिल रही आने का। जब भी गार्ड से पूछो कितनी देर हो गया था, 1/2 घंटा। तो लेट्स सी, अभी लगता है टेम्परेचर तकरीबन -5 -6 हुआ है और ये बर्फ़ भी जमी हुई है जगह जगह। चेक करें, चले हाइक को लेके चलते हैं ऊपर और अपना रास्ता जो है वो बरकरार रखते हैं। बहुत सारे स्टॉप्स ले लेके इस मुक़द्दस मंजिल का सफ़र जारी है। एकदम बिल्कुल नहीं चढ़ा जा सकता क्योंकि चढ़ाई बहुत ज़्यादा है। 7000 फुट से भी बुलंदी पे जो सुमिट है, तो उसके लिए काफ़ी स्टॉप्स ले लेके जाना पड़ता है। आपने नेक्स्ट पार्ट देखना नहीं भूलना, जिसमें इंशाल्लाह मैं सबमिट करूँगा, अपनी मंजिल तक पहुँचूँगा और आप सब लोगों को वो जगह दिखाऊँगा जहाँ पे अल्लाह ताला की ज़ात खुद आई थी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से हम कलाम होने के लिए। तो नेक्स्ट व्लॉग और दूसरे पार्ट का वेट कीजिए। मोहम्मद नुमान को इजाज़त दें, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।